कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बीच एक राहत भरी खबर ये है कि कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन तैयार हो चुकी है और भारत सरकार के आईसीएमआर डिपार्टमेंट और उसके अलावा जो भारत बायोटेक कंपनी है, उन्होंने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है और इस वैक्सीन का ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है। ह्यूमन ट्रायल वो शुरू होगा। पूरे देश में 15 संस्थानों में ये ट्रायल होना है, जिसमें से रोहतक पीजीआई भी शामिल है। तो उस ट्रायल से संबंधित दो डॉक्टर हमारे साथ हैं। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर सविता वर्मा हैं, इसके अलावा डॉक्टर रमेश वर्मा हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि इस ट्रायल में उनकी अहम भूमिका रहनी है। डॉक्टर सविता वर्मा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक वैक्सीन का लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है, पूरा विश्व वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है और हमारे देश ने इसकी शुरुआत कर दी है और इसका ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पीजीआई में शुरू होने जा रहा है। किस तरह से वो ट्रायल रहेगा? ट्रायल का अभी तो ये है कि एनिमल्स के ऊपर ये ट्रायल हो चुका है और वहाँ पे कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं। तो अब हम लोगों ने ह्यूमंस पे करना है। तो इनिशियली पहले इसके 2 फेजेस में करना है हमने, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में क्या होता है कि हम सेफ्टी देखते हैं कि जो भी हम वैक्सीन देने वाले हैं वो कितनी सेफ़ रहेगी। तो इनिशियली हमने क्या करना है, लो डोजेस के ऊपर हमने 50 इंडिविजुअल्स को हम ये वैक्सीन देंगे और उनको पूरी पहले उनका एग्जामिनेशन होगा, हेल्दी वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका कोविड टेस्टिंग कराएंगे हम। अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है और वो हेल्दी वॉलंटियर होते हैं, उन्हीं को हम अपनी स्टडी में लेंगे और उनको प्रॉपर हमारी आईसीयू फैसिलिटीज़ के अंदर हम ये वैक्सीन देंगे इनिशियली। और उसके बाद 2 घंटे के लिए ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद हमने उनको पूरा 6 महीने के लिए ऑब्ज़र्व करना है। और अगर ये पहले 50 लोगों का पहले टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया में 50 लिए जाएंगे। उनमें अगर ये सेफ़ पाई जाती है तो ही नेक्स्ट 50 को रिक्रूट किया जाएगा। तो ये फ़ेज़ वाइज मैनर में हम हेल्दी वॉलंटियर्स को इस स्टडी में रिक्रूट करेंगे, ताकि पेशेंट की सेफ्टी प्राइमरी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए भी। मैडम, क्योंकि बहुत से लोगों को इंतज़ार है, बहुत से क्या पूरे विश्व को इंतज़ार है वैक्सीन का। तो क्या वैक्सीन का ट्रायल हम माने कि कितने दिन में पूरा हो सकता है आपके अनुसार? क्योंकि आप लोग तो इस रिसर्च में वैसे भी लगे रहते हैं वैक्सीन्स को लेकर। अगर रिजल्ट्स शुरू से ही पॉजिटिव आते रहते हैं तो मिनिमम 6 से 8 महीने के अंदर। डॉक्टर रमेश, आप लोगों ने बहुत से ट्रायल पहले भी किए हैं, तो एक ट्रायल की किसी भी बीमारी को लेकर के कितनी बड़ी भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन या कोई ड्रग लॉन्च होती है तो उससे पहले हम ट्रायल करते हैं ताकि उस वैक्सीन का या ड्रग का देखा जाए कि कितना इफेक्ट आएगा। तो उसी के तहत हम ये क्लिनिकल ट्रायल हमारे यहाँ रोहतक में शुरू हो रहा है। टोटल इंडिया में हम 13 साइट्स पे कर रहे हैं। आउट ऑफ 13 हमारा जो रोहतक है एक साइट है, इसमें हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो इंट्रामस्कुलर उसको रूट बोलते हैं और 0.5 ml डोज होगी और 2 इंजेक्शन लगाएंगे। एक आज फॉर एग्जांपल 0 डे और आफ्टर 14 डे 14 दिन के बाद हम दूसरा टीका लगाएंगे। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन में ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिससे आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है कि ये कोरोना वायरस को मात दी जाएगी? जिस टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बनाई गई है उस टेक्नोलॉजी से पहले भी भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई हुई है, जैसे जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन है और रेबीज़ की वैक्सीन है। अभी वो चिकनगुनिया और जीका वायरस की वैक्सीन भी ला रहे हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी के तहत ये वाली वैक्सीन भी बनाई गई है और ये पूरे वायरस को लेकर उसको उसमें कुछ चेंजेस करके उसको किल्ड वैक्सीन कहते हैं। तो ये पूरे वायरस के पार्टिकल को लेकर वैक्सीन बनाई गई है और इसकी टेक्नोलॉजी इंडिजिनियसली हमारे इंडिया में भारत बायोटेक के पास अवेलेबल है। तो उन्होंने ये तो पूरे वैक्सीन को लेकर, पूरे पार्टिकल को लेकर उन्होंने ये वैक्सीन बनाई। डॉक्टर साहब, वॉलेंटियर्स को लेकर के किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी? वॉलेंटियर्स कैसे आप लोगों के पास अवेलेबल हो रहे हैं या आप लोगों ने कोई इसके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई है? हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम पेपरों में अपना फ़ोन नंबर वगैरह देंगे और जो लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं हम कांटेक्ट हमसे करें। दूसरा, हमने कल भी हमारी न्यूज़ के अंदर आया हुआ है कि हमने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस फ़ोन नंबर को कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 फेज़ कौन-कौन से होंगे? फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में हमने आपको मैडम ने बताया आपको हम 50 से या 375 टोटल लेंगे। जब फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम फ़ेज़ 2 शुरू करेंगे। उसमें टोटल ऑल ओवर द इंडिया हम 750 लोग लेंगे। मोर देन 18 ईयर्स के एज के होंगे। डॉक्टर साहब, उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि वैक्सीन को अच्छा असर शो करना चाहिए, बिकॉज इसी टेक्नोलॉजी से रेबीज़ और जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन भी काफ़ी अच्छा असर शो कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। सो होपफुली इस वैक्सीन से भी कोरोना पे हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन का जो हम प्रयोग करेंगे तो क्या वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे या दूसरे पेशेंट्स हो या सिंपल लोगों के ऊपर होगा? वैक्सीन हमेशा प्रिवेंशन के लिए होती है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती ज़्यादातर। तो प्रिवेंशन के लिए हम हेल्दी वॉलंटियर्स को लेंगे जिनके अंदर कोरोना नहीं हुआ है। उनका हम लोग कोविड टेस्ट कराएंगे जो आरटी-पीसीआर से अभी हम लोग कर रहे हैं। जब वो नेगेटिव आएगा तो ही हम उनको वैक्सीन लगाएंगे। डॉक्टर साहब, कब तक हमारे पास डोज उपलब्ध हो जाएंगी और ये हमारा जो है परीक्षण इसका शुरू हो जाएगा? शायद नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, हम स्क्रीनिंग करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनको चूज़ करेंगे, उनके टेस्ट करवाएंगे। जो जिनके आरटी-पीसीआर नेगेटिव होंगे उनको फिर हम इंक्लूड करके वैक्सीन लगाएंगे। कितनी डोज के लिए आप लोगों को अप्रूवल मिली? टोटल मैंने जैसे आपको बताया है कि 1125 ऑल ओवर दी इंडिया हमने करना है और 13 साइट्स है, तो लगभग 90 और 100 के बीच में हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो ये वो दोनों डॉक्टर हैं जो इस पूरे परीक्षण के दौरान पूरी इनकी नज़र इस पूरे परीक्षण पर रहेगी और इनको पूरी उम्मीद है कि जो ये वैक्सीन है इसका ट्रायल सफल होगा, क्योंकि इस वैक्सीन में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो एक वायरस से लोगों को जो मरीज हैं या उनको बचा सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद के साथ ये इस परीक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं और जल्द ही इसका परीक्षण रोहतक पीजीआईएमएस में शुरू हो जाएगा और पूरे देश के लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।